गुड इवनिंग नीट एस्पिरेंट्स। हम लोग एनिमल किंगडम कर रहे थे। एनिमल किंगडम में आज हमें रेप्टाइल से करना था। इससे पहले के जितने भी क्लासेस हैं और जितने फाइलम हैं हम सारे से पहले वाले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी नहीं किए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हो। अब यहाँ से स्टार्ट करने में क्लास रेप्टाइला। रेप्टाइल का क्या मीनिंग होता है? रेप्टाइल का मीनिंग होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। मतलब जो ऐसे रेंगते हुए चलते हैं उनको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई और कॉर्निफर्ड स्किन। एपिडर्मल स्केल्स, मतलब जो इनकी बॉडी होती है वो बहुत ड्राई होती है और हार्ड कॉर्निफर्ड स्किन होती है। मतलब जो इसमें ऐसे दांत निकले हुए होते हैं, नुकीली चीज़ें निकली होती हैं, ऐसी इनकी स्किन होती है जैसे क्रोकोडाइल की होती है। क्रोकोडाइल का बाहर का स्ट्रक्चर कितना हार्ड होता है और उस पर ऐसे कांटे कांटे से निकले होते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्निफाइड स्किन। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, इसमें जो टिम्पैनम है वही ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। लिम्ब व्हेन प्रेजेंट दे आर 2 पेयर। अगर लिम्ब प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा 2 पेयर में होगा। हेंस यूजुअली हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर बट क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो इनका हार्ट होता है सबका 3 चैम्बर्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसको हम पोक्योथर्मल कहते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज ए स्किन कास्ट। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज ए स्किन कास्ट, मतलब वो अपनी स्किन को छोड़ देते हैं। जैसे जो सांप की स्किन होती है वो उससे निकल जाती है, अलग हो जाती है, उसको जिसको हम हिंदी में सांप की केचली बोलते हैं, जो उससे स्किन से वो स्किन को बाहर निकाल सकता है, वो अपर लेयर को। Sexes are separate, fertilization is internal, they are oviparous and development is direct। सिर्फ इतना था रेप्टाइल्स के बारे में। इसके एग्जाम्पल्स हैं केलॉन जो कि टर्टल होता है, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइज होता है, कैमिलॉन ट्री लिजर्ड होता है, कैलॉट्स गार्डन लिजर्ड होता है, क्रोकोडेलस क्रोकोडाइल को कहते हैं, एलिगेटर को कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड होती है, पॉइजनस स्नेक का नाम है नाजा जो कि कोबरा होता है, बंगारस जो कि क्रेट होता है, और विपेरा विपर को कहते हैं। इन सब के एक तो ब्रैकेट नेम्स आने चाहिए सबके। ये हो गया रेप्टाइल का कंप्लीट। जिसको किसी को भी डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो। अब नेक्स्ट आता है क्लास एव्स। एव्स में क्या होता है? एव्स में आते हैं मोस्टली बर्ड्स जिनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। सबके सब उड़ सकते हैं, सिर्फ एक फ्लाइटलेस बर्ड होती है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के अलावा कोई नहीं ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता, बाकी सारे उड़ सकते हैं। इनमें बीक होता है। बीक क्या होता है? वो होते हैं मॉडिफाइड जॉज। इनमें बीक मिलते हैं। द फोरलिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो इनके फोरलिम्ब्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई होते हैं। द हाइड लिम्ब्स जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। जो इनके हिंड लिम्ब्स होते हैं उन पे स्केल्स होते हैं जो कि वॉक में, स्विमिंग में, इन सब चीज़ों में या पेड़ पे चढ़ने में इनमें हेल्प करते हैं इनको। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड। इनमें ऑयल एक्सेप्ट दी ऑयल ग्लैंड। इनमें कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, स्किन ड्राई होती है एक्सेप्ट दी ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। ऑयल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगा? इनकी टेल के बेस पे प्रेजेंट होगा, बेस ऑफ द टेल। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड। एंडोस्केलेटन इनका बोन से फुली ऑसिफाइड बोनी स्ट्रक्चर का होता है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद द एयर कैविटी। जो लॉन्ग बोन्स होती है वो अंदर से खोखली होती हैं, उनमें एयर कैविटी होती है। एयर कैविटी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं न्यूमैटिक। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड द गिजार्ड। जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड
हैव एडिशनल चेम्बर, इनमें एक एक्स्ट्रा चेम्बर मिलता है जिसको क्रॉप और गिजार्ड कहते हैं। हार्ट इज completely 4 चेम्बर्ड, दे आर वार्म ब्लडेड। अब इसमें यहाँ से क्या है, हार्ट सबका 4 चेम्बर्ड होगा। इससे पहले रेप्टाइल्स में क्या था, रेप्टाइल में 3 चेम्बर्ड था एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। इसमें यहाँ से सबका 4 चेम्बर्ड होगा। एव्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। मैमल्स भी, जैसे हम लोग भी वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड को कहते हैं होम्योथर्मस। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, एयर सैक आर कनेक्टेड टू द लंग, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के थ्रू होगा, और इसमें क्या होगा, एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स, और इस सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, कॉर्वस क्रोको कहते हैं, कोलम्बा पिजन होता है, पिस्टाकुला पैरेट का नाम, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच को कहते हैं। ऑस्ट्रिच का नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए, ये आ भी सकता है। पावो पिकॉक, एपिटेनोडाइट्स हम पेंगुइन को कहते हैं, और न्यूफ्रॉन वल्चर को कहते हैं। अब आता है क्लास मेमेलिया। यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया एव्स, रेप्टाइल्स, और जितना भी है इसमें फाइलम में, जितना भी एनसीईआरटी में दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। एनसीईआरटी की ही लाइंस इंपॉर्टेंट है, जो मार्क की हैं ये इनफ है। इसको 2 बार 3 बार पढ़ो, फिर 2 बार 1 बार वीडियो सुन लो। वीडियो बहुत लंबा नहीं होता, 10-15 मिनट, और हद से हद 20 मिनट का होता है। ये सुन लो, सुना हुआ ज़्यादा अच्छा याद रहता है। उसके बाद में आप PYQ ट्राई करो। मैं इन सारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहले हम पूरा दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट कर लें। दिसंबर में कोर्स कंप्लीट होते के साथ सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और PYQs मिल जाएंगे। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस कंटिन्यूस। यहाँ आता है क्लास मेमेलिया। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट, ये बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं। पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, सब जगह। जैसे बहुत ठंडे में मिलेंगे, डेजर्ट में मिलेंगे, माउंटेन पे मिलेंगे, फॉरेस्ट में मिलेंगे, ग्रासलैंड पे मिलेंगे, और गुफाओं में भी मिलेंगे। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू अ फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ उड़ भी सकते हैं और कुछ पानी में भी रह सकते हैं। द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर है मैमल्स का, वो है मेमरी ग्लैंड्स। वो क्या होता है, जिससे उनके यंग वंस आर नरिश्ड, मतलब जो जिसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो हमारा ब्रेस्ट पार्ट होता है ह्यूमंस में, और बाकी इन सब में मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होगा, 2 पेयर ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग और बोरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे। द स्किन ऑफ मैमल इज ए यूनिक इन पोसेसिंग हेयर्स, एक्सटर्नल ईयर और पिने आर प्रेजेंट। ये पिन्ना इससे पहले किसी में भी नहीं था, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग किसी में भी नहीं थी, सब में टिम्पैनम रिप्रेजेंट कर रहे थे ईयर्स को। मैमल्स का यूनिक फीचर क्या होता है कि उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, उनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया है कि मैमल्स का यूनिक फीचर क्या है। लिम्स और ये बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन है जो सभी में है, लेकिन इनमें यूनिक फीचर क्या है इनका, कि इनकी बॉडी पे हेयर होंगे और जो इनमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर रिप्रेजेंट इन जॉ, अलग अलग टाइप के टीथ जॉ में रिप्रेजेंट होते हैं। ये हम पूरा डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर विविपेरस विद अ फ्यू एक्सेप्शन। इनमें कुछ ही एक्सेप्शंस होते हैं, वरना सारे के सारे विविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है सभी में, एक्सेप्शन सिर्फ 1 या 2 ही होते हैं। हमारी बुक में एक ही नाम है तो वो एक ही नाम याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है ओविपेरस। ओविपेरस में कौन सा आता है, ऑर्निथोराइकस, ये एक ओविपेरस होता है जिसका नाम है प्लेटिपस। ये सिर्फ, और ये बुक में दे रखा है ओविपेरस, बाकी सारे के सारे विविपेरस होते हैं। बुक का एक ये एक्सेप्शन याद रहना चाहिए, बाकी तो सारे ठीक है। विविपेरस में क्या आते हैं, मैक्रोपस कंगारू को कहते हैं, पेट्रोपस
फ्लाइंग फॉक्स होता है, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्वेस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बलेनोपेट्रा ब्लू व्हेल, पेंथरा टिग्रेस टाइगर, पेंथरा लियोइस लायन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक याद रखना है, याद सारे रखने हैं, ओवीपेरस का एग्जाम्पल सिर्फ एक है, वो याद रखना है, वो इसका एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे विवीपेरस होते हैं। ये यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई चीज़ दोबारा रिपीट करानी हो उसके लिए बोल सकते हो। अब यहाँ पर आता है ये वाला टेबल जिसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दे रखी हैं। हमने ये सारा वैसे तो पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब इस टेबल में क्या है, पहले पॉरीफेरा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा, सिमेट्री, इनमें सिमेट्री इसमें वेरियस लिखी है। वैसे हमने क्या पढ़ा था कि ये एसिमेट्रिकल होते हैं, सीलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब एब्सेंट है। इसका फीचर है बॉडी में पोर्स होंगे और कैनल वॉल्स, ये इसका डिस्टिंक्ट फीचर है। फिर आता है कॉलेंटेटा जिसको नेडेरिया भी कहते हैं, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू होगा, सिमेट्री रेडियल होगी। बाकी सीलोम सेगमेंटेशन सब एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सब एब्सेंट है। इनका डिस्टिंक्ट फीचर है कि नेडोब्लास्ट प्रेजेंट होगा इनमें। टीनोफोरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू है, सिमेट्री रेडियल है। बाकी सारी चीज़ें इनमें एब्सेंट होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनकम्प्लीट होता है। जहाँ से कंप्लीट होगा हम वहाँ से पढ़ेंगे। फिर इनमें डिफरेंट फीचर क्या होता है, इनमें कॉम प्लेट्स होती हैं लोकोमोशन के लिए। फिर आते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑर्गन सिस्टम होगा, बायलेटरल सिमेट्री होगी। बाकी सारी चीज़ें एब्सेंट हैं। इनमें डिस्टिंक्ट फीचर होता है इसका फ्लैट बॉडी होती है, सकर्स होते हैं। फिर आते हैं एस्केलेलमिन्थेस, इनमें क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम का होता है, सिमेट्री बायलेटरल होती है, सीलोमेट्स स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं। यहाँ से याद रखना है एस्केलेलमिन्थेस आर दी स्यूडोसीलोमेट्स। बाकी इनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है। और इनमें डिफरेंट फीचर क्या है इनका है ये सारे के सारे वॉर्म होते हैं, ऑफन वॉर्म शेप्ड एलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी। फिर आते हैं एनीलिडा में ऑर्गन सिस्टम होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल होगा, सीलोमेट्स होंगे, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब इनका डिफरेंट फीचर क्या है, बॉडी सेगमेंटेड लाइक रिंग्स, इनमें रिंग जैसे सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में। फिर आते हैं आर्थ्रोपोड में क्या होगा, आर्थ्रोपोड्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है, सिमेट्री बायलेटरल होती है, सीलोमेट्स होते हैं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। अब यहाँ से सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। इनमें डिफरेंट फीचर क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटाइल जॉइंट अपेंडेजेस, इनमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। ये इनका डिस्टिंक्ट फीचर, एक्सेप्शन नहीं डिस्टिंक्ट फीचर है इनका। मुलस्का और ऑर्गन सिस्टम होगा। ऑर्गन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऑर्गन सिस्टम प्लैटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट हुआ है, वहाँ से बायलेटरल सिमेट्री। और सीलोमेट्स कहाँ से शुरू हुए हैं, सीलोमेट्स शुरू हुए हैं एनीलिड से, एस्केलेलमिन्थेस स्यूडोसीलोमेट्स थे। अच्छा हम पढ़ रहे थे मुलस्का में क्या होगा, सिमेट्री कैसी होगी, बायलेटरल होगी, सीलोमेट्स होंगे, इनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट कहाँ तक है, एस्केलेलमिन्थेस तक एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी
और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उससे पहले के सभी में एब्सेंट है। ये सारे के सारे ऐसे पूरे के जो 11 फाइलें हैं इनको सीक्वेंस में ही याद करना है तो ये ज़्यादा इजी होगा। प्रेजेंट कहाँ से है? एनीलीड में सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है और आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से सभी में प्रेजेंट है। मुलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों प्रेजेंट है। इनका एक्सेप्शन क्या है? एक्सटर्नल स्केलेटल ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट। इनमें एक्सटर्नल स्केलेटल ऑफ शेल प्रेजेंट होता है। एकाइनोडर्मेटा ऑर्गन सिस्टम होगा, सिमेट्री रेडियल होगी, सीलोमेट्स होंगे। इनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। सीलोमेट्स होंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। इनमें डिस्टिंक्ट फीचर होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री। वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें एक्सेप्शन क्या था कि जो इनका एकाइनोडर्म में जो लावा होता है वो बायलेटरल सिमेट्री होता है और बाकी एडल्ट रेडियल सिमेट्री होते हैं। हेमिकॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम होगा, सिमेट्री बायलेटरल होगी, सीलोमेट्स होंगे, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट है, प्रेजेंट है, कंप्लीट नहीं प्रेजेंट है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, वॉर्म लाइक होंगे और प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक होगा हेमिकॉर्डेटा में। फिर आते हैं कॉर्डेट्स। ऑर्गन सिस्टम होगा, बायलेटरल होंगे, सीलोमेट्स होंगे, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों प्रेजेंट होंगे। इनका डिस्टिंक्ट फीचर है नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स विद द लिम्स और फिन्स। मतलब कॉर्डेट्स का नाम है ही इसलिए क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स होंगे विद लिम्स और फिन्स। ये टेबल पढ़ लिया। अब यहाँ तक हमारा ये चैप्टर एनिमल किंगडम कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।